हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो बच्चों। शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है डिवोशनल पाथ थ्रू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। भाई इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें ईश्वर के बारे में ही पढ़ा है। भाई किस तरह से परमेश्वर की कल्पना की गई है और किस तरह से उसको पाने के लिए समाज में अलग अलग पंथ, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो संत हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिसमें गुरु नानक, जो कबीर जी हैं, मीराबाई हैं, एकनाथ, बहुत सारे जो संत हुए हैं, जिसमें योगी हैं, सिद्ध हैं, ठीक है, जैसे सूफी जो लोग हुए हैं, तो उनके बारे में हमने देखा भाई किस तरह से उन्होंने अपना अलग अलग जो संप्रदाय था वो चलाया, भाई किस तरह से वो मानने वाले थे। तो आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, जो हमारा जो लेसन है डिवोशनल पाथ थ्रू द डिवाइन में लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक, मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। जो मार्टिन लूथर थे और उन्होंने क्या क्या जो सुधार थे वो किए भाई, किस तरह से उन्होंने सुधार किए भाई। तो मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं तो भाई ये भी भक्ति के एक तरह से सुधारक, समाज सुधारक जिसे हम कह सकते हैं, भक्त सुधार जिसे हम कह सकते हैं, वो थे भाई। ये थे क्रिश्चियन में, ईसाइयों में। क्योंकि भाई हमने अभी तक जो देखा है वो हिंदुओं में देखा, सिखों में देखा, मुस्लिम्स में देखा, भाई किस तरह से उनके जो धर्म थे उनमें जो भी आडंबर आ गए थे वो उनको दूर करने के लिए कुछ संत आगे आए, कुछ गुरु आगे आए। तो वैसे ही जो क्रिश्चियन जो धर्म है भाई, ईसाई जो धर्म है, उसमें जो भी गलत धारणाएं चल पड़ी थी, गलत जो उनकी जो बाइबिल है, पवित्र किताब है, उसके खिलाफ के जो काम हो रहे थे भाई, जो समाज में गलत जिसे हम कहते हैं रीति रिवाज चल रहे थे, उनको सुधारने के लिए, उनको लोगों को बताने के लिए जो आगे आए थे, उनमें से एक थे मार्टिन लूथर। द 16th century was a time of religious ferment in Europe as well. अब जो 16वीं शताब्दी का जो समय था वो यूरोप में एक भाई धार्मिक उथल फुथल का भी समय था भाई। उस समय क्या हो रहा था भी, आक्रमणकारी बहुत बढ़ रहे थे, विदेशी आक्रमणकारी, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा था, साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, ठीक है। और भाई जैसे भाई जो मुस्लिम थे वो अपना कह सकते हैं भाई अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। और भाई जैसे भाई क्योंकि उस समय भाई उद्योग बढ़ रहे थे, तो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहे थे, तो उनके जो धर्म थे वो आपस में मिक्सअप हो रहे थे। लोग एक दूसरे की जो विचार थे उनसे भाई संपर्क में आ रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था भाई, जो धर्म थे वो उनमें जो जिसे हम कहते हैं स्थायित्व, वो नहीं बन पा रहा था, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे। तो उसमें एक तरह से खिचड़ी जो बनती है वो हो रही थी भी। अब समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या करें क्या ना करें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वाज मार्टिन लूथर। अभी उसमें जो इसमें जो यूरोप में जो चेंज लेके आए भाई, धर्म में जो चेंज लेके आए, उन मेन लोगों में से एक थे मार्टिन लूथर, जो जिसे हम समाज सुधारक कह सकते हैं, या फिर जिसे हम ईसाइयों में संत कह सकते हैं। तो भाई वो थे मार्टिन लूथर, जो कि 1483 में उनका जन्म हुआ था और 1546 में उनकी मृत्यु हो गई थी। Luther felt that several practices in Roman Catholic Church went against the teachings of the Bible. अब ये जो लूथर थे, मार्टिन लूथर थे, उन्होंने भाई क्या देखा भाई, उस समय जो ईसाई जो समुदाय था उसमें भाई जो धर्म के नाम पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो रही थी, जो कि गलत भी हो रही थी, ठीक है। उनमें भी ऊंच नीच की भावनाएं आ रही थी। जैसे जो चर्च था, यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे कैथोलिक जो चर्च था, जो पहले से चर्च आ रहा था, चर्च मतलब जो ईसाइयों के मंदिर होते हैं,
उसे हम चर्च कहते हैं। और कैथोलिक मतलब जो पुराने जो ईसाई जो धर्म चला आ रहा था उसे कैथोलिक कहा कहा जाता है भाई, रोमन कैथोलिक कहा जाता है। तो उनके जो चर्च थे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी, जैसे भाई हमारे अगर हम देखें भाई हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा आ गई थी, है ना। तो उसी तरह भाई कैथोलिक जो चर्च थे उसमें भी काफ़ी सारी गलत चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी। तो उनको देख के भाई जो जो लूथर थे उनको लगा कि भाई ये चीज़ें हमारे धर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने भाई उस चर्च में जो बुराइयां जो आ गई थी तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई भाई, जो कि बाइबिल में जो कहा गया था, जो अच्छे काम करने के लिए कहा गया था ईसाइयों को, वो लोग नहीं कर रहे थे। तो वो बाइबिल में जो कहा गया था उसके खिलाफ हो रहे थे। तो ये चीज़ इस चीज़ के लिए जो लूथर थे उन्होंने आवाज़ उठाई भाई। ही encouraged the use of language of ordinary people rather than Latin। अब ये जो लैटिन भाषा है अमेरिका में अमेरिकी है वो लैटिन भाषा, जो बहुत जटिल भाषा है, जो मुश्किल भाषा है सीखने समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ही इनकरेज द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने क्या किया, जो लोगों को समझाने का काम था, अपनी शिक्षाएं देने का काम था, वो सारा ऑर्डिनरी पीपल आम जनता की जो भाषा थी उसमें देना शुरू किया। जैसे भी हम देखते हैं भी जो महात्मा बुद्ध के प्रवचन हुए या फिर जो कबीर जी के शब्द हुए और जितने भी संत हुए, उन्होंने जो स्थानीय भाषा थी उसमें ही अपनी शिक्षाएं दी हैं। तो वैसे ही लूथर ने, जो मार्टिन लूथर हुए हैं, उन्होंने भी जो लोकल जो भाषाएं थी उनका यूज़ किया भाई, एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। अब क्योंकि भाई जो बाइबल थी भाई वो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जो बाइबल थी उसका अनुवाद कर दिया भाई, उसको ट्रांसलेट कर दिया। और कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन में, क्योंकि जर्मन जो भाषा है उसको ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, ज़्यादा अच्छे से समझ में जल्दी आ जाती थी, इसलिए उन्होंने यही किया कि जो बाइबिल थी उसको ट्रांसलेट कर दिया जर्मन भाषा में। लूथर वाज स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस और मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। अब ये जो लूथर थे उन्होंने देखा जो चर्च थे, जो ईसाइयों के मंदिर थे, उनमें क्या हो रहा था भाई, लोग पैसे दे रहे थे भाई, जो पुजारी थे, जो पोप वगैरह थे, उनको भी पैसे दे रहे थे भाई, जो मेकिंग डोनेशन दे देते थे भी, मैं धर्म का काम करूँगा, मैं पुण्य का काम करूँगा, मैं दान दे रहा हूँ चर्च में। लेकिन उससे क्या होता भाई, जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनसे छुटकारा मिल जाता। जैसे हम भी देखते हैं भाई, गंगा नदी में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जो ईसाइयों में जो चल रहे थे कैथोलिक चर्च में भी, पैसे दे दो और हम अपने पाप दूर कर लो, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई भाई, ये नहीं होना चाहिए, बाइबिल में ऐसा नहीं कहा गया है। His writings were widely disseminated with the growing use of the printing press। अब भाई हुआ क्या भाई, जर्मनी में सबसे पहले, आपने पहले भी सुना होगा भाई, जब जर्मनी में सबसे पहले छापाखाना मतलब प्रेस का आविष्कार हुआ था। तो भाई जैसे जैसे प्रेस का आविष्कार हुआ तो भाई जो मार्टिन लूथर की जो शिक्षाएं थी, जो उन्होंने लोगों को समझाने के लिए जो बातें कही, वो भाई प्रेस के साथ साथ दूर दूर तक फैल गई भाई। क्योंकि अगर प्रेस नहीं होगी तो थोड़े जगह के लिए जगह में फैलेगी। जैसे भाई हम अगर भारत का एग्जांपल लें तो भाई यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो नहीं थी, इसलिए जो कॉपियाँ बनानी होती थी, जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था, जो सुल्तान होते थे तो भाई उनकी जो फोटोकॉपी होनी थी वो हाथ से लिखते थे, ठीक है, बहुत समय लगता था। तो वैसा उसके लिए भी क्या हुआ भाई, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ भाई, उससे क्या, जो मार्टिन लूथर की जो भी शिक्षाएं थी, एजुकेशन थी, वो दूर दूर तक फैलने लगी भाई जी, किताबों के रूप में, अखबारों के रूप में। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस सेक्ट्स ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द टीचिंग ऑफ लूथर। अब ये यहाँ पे एक और आ गया भाई, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट।
अब ये यहाँ पे दो हो गए भी, एक तो कैथोलिक रोमन कैथोलिक हो गए और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट हो गई। ये दोनों के दोनों ईसाइयों के जैसे हिंदुओं में जैसे हमने देखा भी, एक सगुणवादी थे, एक निर्गुणवादी थे, मतलब एक तो ईश्वर को मानते थे मूर्ति पूजा में और एक मानते थे मूर्तियों की पूजा बेकार है। तो वैसे ही जो कैथोलिक थे वो मंदिर चर्चों में जाते थे और ये बाइबिल के रूप से भाई अपना काम करते थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे वो क्या कहते थे भी, जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो गलत हैं। ठीक है, जैसे भाई इंटेलिजेंस की बात की, डोनेशन की बात की, तो उसके विरोध में हो रहे थे। ठीक है, तो जो चर्च का जैसे हो गया था अभी, अगर किसी को समाधान देनी है, किसी ने गलत काम कर दिया, चोरी डकैती कर ली, तो चर्च क्या करता था, उससे पैसे ले लेता, तो उसको कह देता जा तू माफ़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो धार्मिक जो गलत धारणाएं फैल रही थी, उसका जो विरोध किया तो उन्हें कहा जाता था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, विरोधी क्रिश्चियन। तो ये कहाँ से मानते हैं भाई अपना उद्भव? ये जो मार्टिन लूथर की जो किताबें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनसे ये मानते हैं भाई, वहाँ से उनका प्रोटेस्टेंट धर्म का शुरुआत हुई भाई। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक मार्टिन लूथर के बारे में। द टाइटल पेज ऑफ जर्मन बाइबिल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर। जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने जो जो बाइबिल थी जो लैटिन में लिखी हुई थी, उसको जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया था और उसका फ्रंट पेज ये था भाई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। तो भाई घर पे रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।